Good afternoon, everybody. I'm Dr. Sangeeta Jana, consultant gastroenterology at Kailash Hospital, Sector 71, Noida. Today, on the 29th of May, we are here to discuss about the World Digestive Health Day. The theme of this year, 2024, is Your Digestive Health, Make It a Priority. This is to spread awareness about the digestive health because for a healthy life and well-being, digestive health is of paramount importance. अ, हम अपने अभी हेल्थ की तरफ जब ध्यान रखना शुरू करें तो पहली कदम हमें होना चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखें। क्यों क्योंकि इससे हमारा ओवरऑल सारा हेल्थ का एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है। इट नॉट ओनली अफेक्ट्स आवर फिजिकल हेल्थ बट आल्सो आवर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। Last year, also there were multiple things previously on this day in which we have discussed about gut microbiome, multiple GI cancers. So gut microbiome plays a very important role in the overall digestive health of an individual. What is the gut microbiome? It is the whole composition of the various bacteria, fungi, viruses जो हमारी GI tract में grow करती है. Some of them are good, some of them are bad. So they overall influence the health of an individual. जो हमारे अंदर CNS सिस्टम है यानी हमारा जो मेंटल ब्रेन है जो वो और हमारा गट दे आर कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। लेटेस्ट एंड लेटेस्ट रिसर्च में ही ये पाया जाता है कि जो हमारा गट माइक्रोबायोम है वो डिसाइड करती है कि हमारा फिजिकल हेल्थ कैसा होता है, मेंटल हेल्थ कैसा होता है। इसीलिए जो बच्चे हम देखते हैं कि उनका एनवायरमेंटल एक्सपोजर कैसा रहता है, डाइट लाइफस्टाइल कैसा रहता है, इन चीज़ों का डायरेक्ट कोरिलेशन पाया गया है विद डिजीजेस लाइक ऑटिज्म, एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर सिमिलरली लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल विच इज मोर ऑन द इंक्रीज ओबेसिटी या फिर फैटी लिवर डिजीज। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली किसी एक टाइप के न्यूट्रिएंट खाते रहेंगे, हमारी डाइट में हम सिर्फ फैटी फूड का इंटेक करते रहेंगे विद एन इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो हमारा जो गट माइक्रोम है वो उसी तरफ स्क्यूड हो जाएगा, यानी कि द बैलेंस विल डिस्टर्ब, डिसबायोसिस हो जाएगा, which will affect the nutrient absorption and the overall gut well-being. So digestive system से ही हमारा खाना जो बॉडी को एंटर करना है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स खाने को ब्रेक करते हैं इनटू द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और फिर वो जो जैसे प्रोटीन्स के पेप्टाइड्स है या कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल शुगर्स है, फैट के लिपिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये फिर बॉडी को एब्जॉर्प्शन जो होती है वो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। फिर उसमें से जो बेनिफिशियल चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनवांटेड चीजें हैं उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। That is also effortlessly carried out by the digestive system. So we have to ensure the smooth running of this. So prioritizing health and well-being यही आज के हमारा टॉपिक का मेन फोकस है। So that overall हमारा gut health अगर improve होता है, इससे हमारा overall health both physical and mental and emotional well-being ensure होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि in today's day stress is a very important factor. तो स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ भी कोरिलेशन पाया गया है विद द गट माइक्रोबायोटा। सिमिलरली जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर है उसके साथ भी देयर इज इन्फ्लुएंस ऑन गट माइक्रो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई डेली एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी वॉकिंग भी कर रहा है या सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज भी कर रहा है तो भी द गट माइक्रोबायोम हैज बीन फाउंड टू बी एनहांस्ड। जैसे एथलीट्स हैं जो वर्ल्ड लेवल एथलीट्स हैं उनका गट माइक्रोबायोम स्टडी करके सिमिलर जीन्स को अगर एक्सपेरिमेंटल रोडेट्स में दिया गया तो देखा गया था कि ये रैट्स जो है वो ट्रेडमिल पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। सो इट वाज सीन दैट मे बी सम ऑफ देयर माइक्रोब्स वर मेटाबोलाइजिंग लैक्टेट इन अ डिफरेंट वे जिससे कि उनको ये ओवरऑल गट हेल्थ में बेनिफिट हुआ। सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि ऑटिज्म, एटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो किड्स को है उनका माइक्रोबायोम में भी डिफरेंस पाया गया था। फिर जो पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस है या फिर जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें भी गट माइक्रोबायोटा का इन्फ्लुएंस देखा गया है। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस जो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन की स्टडीज हो रही है जस्ट टू सी दैट व्हेन हम हेल्दी माइक्रोब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इसके भी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स देखा गया है। नॉट ओनली फॉर जैसे क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल डायरिया सिर्फ उसी पेशेंट में नहीं, इवन लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में भी इसके बेनिफिट्स पाए गए हैं। अदर सीएनएस कंडीशंस अल्जाइमर्स वगैरह इनमें भी
पाया गया है. So the point is not just only the gut part, only the digestive part. It also affects the overall well-being of a patient or a person for that matter. So इसीलिए the emphasis should be digestive health and definitely it should become a priority because जैसे हम अपना healthy diet की तरफ जाएंगे and by healthy diet I mean that we should take a balanced diet of the macronutrients, carbohydrates, proteins, fat and micronutrients and we should add adequate amount of fiber in our diet and probiotics पे भी emphasis आजकल दिया जाता है. Not only कि medicinal supplement में probiotic को जो नेचुरल हमारे खाने में भी प्रोबायोटिक्स होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल योगर्ट में रहती है प्रोबायोटिक डायरेक्ट कंज्यूमेबल ड्रिंक्स भी आजकल सुपरमार्केट में आती है फिर जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनल डाइट में इडली डोसा होती थी फर्मेंटेड स्प्राउट्स होती थी या फिर जो एशियन कुजीन में आपका मिसो सूप होता है ये सारी चीजें फर्मेंटेड होती है एंड इनमें प्रोबायोटिक का ऑटोमेटिकली रह जाता है सो अलग से हम सप्लीमेंट नहीं भी कर रहे हैं डायरेक्ट के थ्रू हम इन चीजों से अपना गट माइक्रोबायोटा को एनहांस कर सकते हैं एंड ये माइंड थिंग है तो इसीलिए हमें अवेयरनेस ये स्प्रेड करना है कि हमें डाइट लाइफस्टाइल ओवरऑल इन चीजों की तरफ ध्यान देना है स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है उसको कम करना है सो दैट ओवरऑल वेलबींग अच्छा हो ओवरऑल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेनिफिट हो एंड everybody progresses towards a more healthy lifestyle so that we can prevent disease at the first place कि वो disease होने के पहले हम उनको prevention करें rather than कि हम उनको diagnose करें और treat करते रहें and some of them are even irreversible. So the first and most paramount importance is to the prevention of disease ताकि वो होने से पहले ही हम उनको precaution कर लें with our major care towards the digestive health. And also this will help in preventing other metabolic associated conditions जैसे heart disease होती है, heart attacks होती है, stroke होता है, thyroid conditions होती है, diabetes होती है, obesity है, PCOD polycystic ovarian disease ये है and many other hormonal imbalances which has also been seen to be associated directly with the gut health. So I would like to sum up today's discussion that it is of paramount importance to take care of digestive system to have a holistic approach so that we can take care of our health just by simple measures like taking care of our diet and lifestyle and ensuring a overall good digestive health to prioritize our overall health. Thank you very much.